नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर शिव भक्तों के लिए वो धाम है जहां उनके प्रभु शिव जी निवास करते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बना ये विशाल महाकाल मंदिर हर वक्त भक्तों की भीड़ से भरा रहता है। यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने हर साल लाखों की तादाद में भक्त आते हैं। महाकाल के इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस मंदिर के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में शिवजी के परिवार की खूबसूरत मूर्तियां हैं। दूसरे हिस्से में ओंकारेश्वर मंदिर है और तीसरे हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित ये मंदिर सावन माह में खचाखच भरा रहता है। भोलेनाथ के इस पावन सावन माह में सभी भक्तगण उनकी भक्ति में रमकर उनके जयकारे लगाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो इस मंदिर को अद्भुत बनाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन सी है ये खास बातें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस मंदिर में महाकाल की भस्म आरती होती है, जिसे देखने का मौका बहुत कम लोगों को मिल पाया है। ऐसा माना जाता है कि जो भी खुशकिस्मत इस आरती का भागीदार बनता है उसके सभी दुख दर्द दूर होने लगते हैं। यहाँ रोज सुबह भस्म आरती होती है और भोलेनाथ का अद्भुत और अनोखा श्रृंगार किया जाता है। इस प्रकार की आरती सिर्फ इसी मंदिर में होती है। यहाँ भस्म आरती इसलिए आरती होती है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिवजी ने राक्षस दूषण का वध किया तो उसकी राख से स्वयं का श्रृंगार किया था और भक्तों की प्रार्थना सुनकर हमेशा के लिए वहीं बस गए। तब से महाकाल की आरती सबसे अलग भस्म से होती है। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भैरव बाबा की गुफा है। यहाँ भैरव बाबा को प्रसाद की जगह मदिरा अर्पित की जाती है। भारत के किसी भी मंदिर में मदिरा ले जाना प्रतिबंधित होता है, लेकिन ये एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहां मदिरा ले जाई जाती है और भैरव बाबा को अर्पित की जाती है। इस मंदिर के कुछ खास नियम हैं। नियमानुसार इस मंदिर की भस्म आरती में महिलाएं शामिल नहीं हो सकती हैं। अगर वो इस आरती का भाग बनना चाहती हैं तो उन्हें घूंघट लेना पड़ता है। भस्म आरती से पहले ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया जाता है। दर्शन के लिए किसी भी तरह के कपड़े पहने जा सकते हैं, लेकिन भस्म आरती में शामिल होने के लिए कपड़ों को लेकर कुछ नियम है। इस आरती में शामिल होने के लिए पुरुष बिना सिला कपड़ा अर्थात धोती पहन सकते हैं और महिलाएं साड़ी पहनकर और घूंघट ओढ़कर शामिल हो सकती हैं। महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी खंड में स्थापित नाग मंदिर है। इस मंदिर की अनोखी बात ये है कि ये साल में सिर्फ एक बार खोला जाता है। भक्त इस मंदिर के दर्शन मात्र नाग पंचमी के दिन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है वो उस समय प्रकट हुआ था जब उज्जैन नगरी के लोगों ने राक्षस दूषण के अंत के लिए महाकाल से आग्रह किया था। उनके आग्रह पर महाकाल यहाँ प्रकट हुए थे। राक्षस के वध के बाद जब शिवजी जाने लगे तब उज्जैन नगरी के लोगों ने उनसे उन्हें वहीं रुकने के लिए आग्रह किया। तभी से शिवजी वहीं विराजित हैं। उज्जैन नगरी के राजा महाकाल हैं। ऐसा माना जाता है राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद से इस मंदिर में रात को कोई नहीं रुक पाया है। जिसने भी यहाँ रात को रुकने का प्रयास किया उसके ऊपर संकटों का पहाड़ गिर पड़ा या मारा गया। इतना ही नहीं, आज भी कोई प्रधानमंत्री, राजमंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ पर रात को रुकने का दुस्साहस नहीं करते हैं। यहाँ पर की जाने वाली भस्म आरती में चिता की ताजी भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। सालों पहले यहाँ रोज एक ताजी चिता की भस्म में पूजा होती थी। एक बार उज्जैन में उनकी भस्म आरती के लिए कोई शव नहीं मिला। तब पुजारी ने अपने पुत्र को मारा और उसकी चिता की भस्म से उनकी आरती की। पुजारी की इस भक्ति से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान दिया। जीवन दान देते हुए शिवजी ने पुजारी से कहा था,
आज से मेरी आरती कंडों की राख से होगी और ये कंडे कपिला गाय के गोबर से बने होंगे। भारत और दुनिया भर में जितने भी शिवलिंग स्थापित हैं, उनका जलाधारी उत्तर दिशा में है, लेकिन उज्जैन का महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलधारी की दिशा उत्तर की ओर न होकर दक्षिण की ओर होती है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण मुखी महाकाल भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन के शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की बहुत बार कोशिश की गई। शिवलिंग को बचाने के लिए पुजारियों ने असली शिवलिंग यहाँ से हटाकर दूसरी सुरक्षित जगह जो महाकाल मंदिर के प्रांगण में है पर स्थापित कर दिया, जिसे आज जूनागढ़ महाकाल कहते हैं। इस शिवलिंग की जगह दूसरा शिवलिंग स्थापित किया गया। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि ऐसा असली शिवलिंग से होने वाली छेड़छाड़ को रोकने के लिए किया गया। काल के दो अर्थ होते हैं, एक होता है मौत और एक होता है समय। इस मंदिर का नाम महाकाल इसलिए पड़ा क्योंकि इस मंदिर में शिवजी राक्षस दूषण का काल बनकर आए थे और उन्होंने भक्तों की प्रार्थना सुनकर यहाँ समय के अंत तक रहने का आश्वासन दिया था। इसका अर्थ समय भी है क्योंकि पहले के जमाने में इसी जगह से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। तो दोस्तों, उज्जैन नगरी के इस महाकाल मंदिर के रहस्यों को जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।